नमस्कार दोस्तों। सहारा के जो ऑफिस है उसके 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई है। वो सारे आप लोगों को न्यूज़पेपर का कटिंग इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और क्या हम लोग का जो डाटा का मेल के इंतज़ार चल रहा है, कभी तक पोर्टल के द्वारा डाटा मेल नहीं खा रहा है, क्या इस छापेमारी के बाद डाटा इनको मिला है या नहीं मिला है, किस तरह से डिफिशेंसी ये लोग दूर करने वाले हैं, सारी इस न्यूज़पेपर के कटिंग में आप लोगों को दिखाएंगे और एक एक बात पढ़ के समझाने वाले हैं। चलिए, अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे भी सारे से रिलेटेड जो भी अपडेट हो आप लोग को मिलता रहे। पेपर का कटिंग है, इसमें साफ साफ जो किस सोसाइटी पर जो है कि छापा मारा गया है और कहाँ पर मारा गया है, सारी डिटेल इसमें बताया गया है। जैसे यूपी के सहारा ग्रुप सोसाइटी के कोलकाता और लखनऊ, देखिए यहाँ पर सहारा के 2 हेड ऑफिस कपूरथला कॉम्प्लेक्स जो लखनऊ में है और कोलकाता के ऑफिस में 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई है। छानबीन कागजात का किया गया है। दोनों शहरों के 6 ठिकानों पर ईडी की कोलकाता और लखनऊ यूनिट के अधिकारियों ने तमाम संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल ईडी के अधिकारी इन ठिकानों को खंगाल रहे हैं। न अभी भी कल दिन भर जो है कि ईडी ने इसका जांच किया है। दोनों ऑफिस के 6 जगह ठिकाने पर एक साथ में रेड किया गया था। सहारा इंडिया ग्रुप की हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जो है कि चिटफंड स्कीम के जरिए निवेशकों से करीब 25,000 करोड़ रुपए जमा करवाने के पड़ताल करने के लिए प्रवर्तक निदेशालय ने बुधवार को कोलकाता और लखनऊ में छापा मारा है। देखिए, इसमें जो 4 सोसाइटी का ऑनलाइन हो रहा है, सिर्फ उस 4 सोसाइटी में एक सोसाइटी पर जो कि हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका हेड ऑफिस 2 जगह पर थी। एक लखनऊ में, एक तो था लखनऊ में और दूसरा जो था कोलकाता में था। लखनऊ और कोलकाता में था। जो 6 ठिकानों पर जो है कि इसमें रेड किया गया है। मात्र एक सोसाइटी के देखिए यहाँ पर बताया गया है हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 25,000 करोड़, तो ये सारे लेनदारों को बता दिया गया, लेकिन दिया गया है नाम एक सोसाइटी का। आगे बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में सहारा ग्रुप की हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यालय है। सोसाइटी में बीते कुछ वर्षों के दौरान करीब 25,000 करोड़ रुपये निवेश किए गए थे। सहारा का दावा है कि यह रकम निवेशकों से अपनी छोटी बचत के जरिए जमा की है। हालांकि ईडी को शक है कि सहारा ग्रुप ने जांच एजेंसियों के नज़र से बचने के लिए अपनी नकदी को सोसाइटी में डाइवर्ट कर दिया है। वहीं जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस नहीं मिलने पर शिकायत करनी शुरू की तो ईडी ने भी इस प्रकरण का पड़ताल शुरू कर दिया है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ जानकारी दिया गया है कि जो है कि पैसा मोटा रकम लिया गया है और उसको छोटा छोटा किस्त में करके दिखाया गया है, जो कि ये अनऑफिशियल था, एक बैंक के हिसाब के जरिए। तो वही काम सहारा, ये तो सच्चाई है कि सहारा ने ये ऐसा काम किया है कि आपका पैसा जो है कि एक मोटा रकम लिया और वहाँ पर डाइवर्ट करके छोटे छोटे रकम में दर्शाया गया है। यही सब दस्तावेज प्राप्त किया है। प्राप्त करने के लिए जो है कि सहारा के ऊपर ईडी ने छापेमारी किया है। और जो सोसाइटी के अंतर्गत डाटाबेस नहीं दे पा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार लगा था इनका सहारा का कि आप जल्द से जल्द जो निवेशकों को मेंबरशिप सदस्यता फॉर्म है उपलब्ध कराइए, इसी से लेकर के ईडी ने छापा जो कि मारा है। आगे, सोसाइटी से जुड़े पदाधिकारियों और राजधानी में कपूरथला इलाके में स्थित सहारा इंडिया के कोऑपरेटिव सोसाइटी में छापा मारा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लखनऊ के राजधानी कपूरथला कॉम्प्लेक्स जो है सहारा इंडिया के लखनऊ ऑफिस में जो है वही मेन हेड ऑफिस है। ईडी के कोलकाता और लखनऊ यूनिट में करीब 80 अधिकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ जो है कि छानबीन की है। कपूरथला के कोऑपरेटिव ऑफिस जो है, ईडी के अधिकारियों ने कई मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर डाटा अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब जो सहारा के हेड ऑफिस में जो लैपटॉप कंप्यूटर थे, डाटा जो नहीं दे पा रही है सहारा, वो अपने कब्जे में ले लिया गया है ईडी के द्वारा। आखिर क्यों सहारा लोगों के सोसाइटी का सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं करवा रही है, ये सारे छानबीन करने के लिए। इसके बाद रिफंड वाली सोसाइटी में शामिल है। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा सहारा के निवेशकों की रकम वापस करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें कोलकाता हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शामिल है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लखनऊ की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, भोपाल सहारा यूनिवर्सल मल्टीपल सोसाइटी के निवेशकों को रकम वापस करने की कवायद भी हो रही है। 2 वर्ष पूर्व सहकारिता मंत्रालय ने इन तीनों सोसाइटी द्वारा निवेशकों को रकम जमा करने पर रोक लगा दी थी। रिफंड वाली सोसाइटी में शामिल है तो हम बता ही दिए, 15 राज्यों के निवेशक इसमें शामिल हैं। क्या बताया गया है बता दें,
कि हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्ष 2022 में पंजीकृत हुई थी, जिसके बाद इसमें 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना विस्तार किया है। लुभावनी स्कीमों के जरिए निवेशकों की रकम शुरू की और इसमें 35 से अधिक केंद्र और 75 प्रशासनिक कार्यालय हैं। सोसाइटी अधिकतर ग्रामीण इलाकों में निवेशक से रकम जमा कराती थी। ये तो सारे लोग को मालूम है कि सहारा एक बहुत ही विस्तृत कंपनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इसमें तो पता है 15 राज्य और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेशों में भी शामिल थी। देखिए ये एक तरह से अच्छी पहल है। ये पहल बहुत पहले करनी चाहिए थी, जो अब जाकर हुआ है, क्योंकि सोसाइटी की सहारा जब एक सोसाइटी के ऊपर दबाव पड़ा, मान के चले कि हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर छापा मारा, तो यार और भी जो सोसाइटी है 3 सोसाइटी, ये अब अपने अच्छे से काम करेंगे। ये लोग अब समझ गए कि अगर हम अपनी सोसाइटी के डाटा नहीं देंगे तो हमारे ऊपर भी छापा मारने वाली है कंपनी। तो और भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अब ये लोग तेज़ी लाएंगे, अधिकारी जो है जल्द से जल्द डाटा तैयार करेंगे और लोगों को परेशानी दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जब तक दबाव नहीं बनेगा तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। जब दबाव बनेगा, ईडी छापेमारी करेगी, तब इन लोगों के ऊपर समझ में आएगा। और इसी तरह से अगर कार्य ईडी करती रही तो बहुत जल्द लोगों का डाटा समाधान होगा, या ईडी अपने जो है कि जगह से जो लोगों को बरामद किया है डाटा, उसको भी डाटा दे सकती है और लोगों को समाधान कर सकती है। चलिए आगे, जो भी अभी तक ईडी के द्वारा जो है कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिया गया है, ये एक तरह से अमर उजाला के पेपर कटिंग है। और ये सही बात है कि छापेमारी हुई है, लेकिन ईडी द्वारा अभी तक सारे डिटेल नहीं दिए गए हैं कि किस तरह का डाटा इनको मिला है। जैसे ही ईडी के द्वारा ऑफिशियल जानकारी दी जाती है कि किस तरह का डाटा मिला है, इससे क्या लोगों को समाधान होगा, आपको उस चीज़ की भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग दे देंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी सारा से रिलेटेड जो अपडेट हो मिलता है। तब तक जय हिंद दोस्तों।